हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो बज रहे हैं अभी सुबह के 6:30, 6:40, 38:40 का टाइम हो रहा है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत बिजी रूटीन चल रहा था। मतलब हर षष्ठी का व्रत, उसके पहले सैटरडे को थोड़ा बिजी थी, फिर उसके बाद जन्माष्टमी और उसके बाद आज जो है मैंने थोड़ा सा शूट किया है। जन्माष्टमी का भी शूट किया हुआ है मैंने, पर ब्लॉग आपको 1-2 दिन में मिलेगा और ये वाला ब्लॉग भी आपको 1-2 दिन लेट ही मिलेगा क्योंकि एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 2-3 दिन, 1-2 दिन का टाइम लग जाता है और घर के सारे काम भी मुझे अकेले करने होते हैं, एडिटिंग भी करनी है। और अभी 2-3 दिन से तो मेड भी नहीं आ रही, तो बहुत सारे काम थे, बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो करनी है। 2-3 दिन से डस्टिंग नहीं हुई है घर की, प्रॉपर डस्टिंग करनी है। अब आज देखिए ब्लॉग बना पाती हूँ, शूट कर पाती हूँ आगे, यानी मतलब एडिट शूट तो मैं कर लेती हूँ ट्राईपॉड में लगा करके, बट एडिटिंग कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि एडिटिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, अलग से मतलब करनी होती है। और शूटिंग का तो ऐसा है कि मैं ट्राईपॉड लगा देती हूँ और अपने काम करती जाती हूँ और शूटिंग करती जाती हूँ। तो आइए चलिए आज के डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग आपको आज से कंटिन्यू मिल जाएंगे। 1-2 दिन का गैप ऐसा फेस्टिवल्स में होता रहेगा, तो उसके लिए आप सबसे मैं तहे दिल से सॉरी कहती हूँ। और ब्लॉग ज़रूर देखा कीजिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, कमेंट ज़रूर किया कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लोग ये ब्लॉग देख सकें। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने रूटीन वर्क के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये कल का ब्लॉग है, यानी जन्माष्टमी के दूसरे दिन का ब्लॉग है। जैसा कि मैंने जन्माष्टमी के दिन जो ब्लॉग अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि उस दिन भी मेड नहीं आई, जिस दिन एडिटिंग करी उस दिन भी नहीं आई। आज जो है मैं इसकी एडिटिंग, यानी ये वेडनेसडे का ट्यूसडे का ब्लॉग है, वेडनेसडे को इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो वेडनेसडे के दिन मेरी मेड आई है, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन नहीं आई थी, उसके बाद आई आज। लेकिन जिस दिन मैंने ये ब्लॉग शूट किया उस दिन नहीं आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे पेन भी था और वीकनेस भी लग रही थी, जो कि हम सब लेडीज़ को होती है, जो प्रॉब्लम होती है वही प्रॉब्लम था। और डे 1 को मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, वीकनेस लगती है, लो फील होता है, बीपी लो रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट फिर भी काम तो करना ही है। कैसे भी रो धोकर मैंने काम किया। कभी कभी मुझे लगता है शायद हमको अपने शरीर को इतनी तकलीफ़ देकर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, जब काम करने वाला कोई नहीं होता तो आपको ही करना है। और दूसरा ये कि किसी भी मेड को अगर मैं बुलाती अल्टरनेट के लिए, मतलब ऐसे किसी को बुलाऊंगी, तो वो सभी अपने जो घर होते हैं जिनमें वो परमानेंटली काम करती हैं, उन सबके घरों का काम करने के बाद आएंगी। यानी लगभग कोई भी मेड बुलाऊंगी वो 2 से 3 बजे ही आएगी। अब 2-3 बजे तक घर गंदा डला रहना और बर्तन डले रहना, घर में कोई काम ना होना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा सोचना ये है कि ठीक है, थोड़ी तकलीफ़ ही सही, थोड़ी परेशानियां ही सही, पर कम से कम मेरा काम सुबह से हो तो जाएगा। अगर किसी को भी मुझे बुलाना है जो कि मेरा मतलब एक्स्ट्रा काम कर दे, जो कि अपने घर से हट कर करे, तो कोई भी मेड जो है, यहाँ पर मैंने 1-2 बार बुलाया है, कोई भी मेड 2-3 बजे से पहले आने को रेडी नहीं होती, क्योंकि सुबह सुबह ही सभी के घरों का काम रहता है। तो मैंने ट्राई भी नहीं किया, किसी से पूछा भी नहीं, मुझे मालूम था कि लेट हो जाएगा तो चलो मैं करती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर दिया। एक तरफ मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी। दूध बॉईल होगा और ठंडा होगा, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, लंच वगैरह बन चुका है। जो खाना बनाना होगा वो काम करने के बाद बनाऊंगी। जन्माष्टमी के दिन शाम को मैंने मतलब सुबह मैंने बहुत अच्छे से खाना बनाया था और शाम को हम लोगों ने जन्माष्टमी के दिन खाना खाया ही नहीं था। मतलब हम लोग मंदिर वगैरह चले गए थे तो खाना नहीं खाया था। मम्मी के यहाँ खा लिया था, मतलब इन लोगों की दादी के यहाँ खा लिया था, यानी ससुराल में खा लिया था। तो थोड़ा सा खाना रखा हुआ था, थोड़ी सी खाना क्या सब्ज़ी रखी हुई थी, तो वो हो जाएगी। पूड़ियाँ सेक लूँगी, चावल बना लूँगी और इस तरह से हमारा काम चल जाएगा। तो सिर्फ खाने का काम नहीं था, मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी थी, सिर्फ सब्ज़ी नहीं बनानी थी, बाकी पूरा काम करना है।
तो सबसे पहले बस जल्दी जल्दी फटाफट से मैं कामों को करने में लग गई और बस यही सोच रही थी कि इतने काम कर लेती हूँ मैं, अभी तो कर लेती हूँ, आगे क्या होगा। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो मैं यही सोचती हूँ कि यार अभी तो मैं कर लेती हूँ, साल 2 साल 4 साल 5 साल कितने साल और मैं इतने काम कर पाऊँगी, कब तक इस तरीके से मेरा शरीर चलेगा। क्योंकि मैं लोगों की कंडीशन देख रही हूँ अपने आसपास, और जब मैं उन लोगों को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कब तक मैं कर पाऊँगी। बस यही टेंशन रहती है मुझे कि मैं कब तक कर पाऊँगी। क्या मैं मतलब 40 की पूरी होने के बाद, 40 प्लस होने के बाद, 50 प्लस होने के बाद भी इस तरह से काम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि देखिए मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादियाँ हो जानी है, दोनों अपने अपने घर चली जाएंगी और मुझे और मेरे हस्बैंड को अकेले रहना है। तो ये टेंशन मुझे कहीं ना कहीं लगती ज़रूर है। और वैसे भी आजकल बेटी हो या बेटा सब अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं यहाँ कहीं वहाँ सेटल हो जाते हैं। जिनके बेटे भी होते हैं वो भी कहीं बाहर चले जाते हैं। तो माँ बाप को साथ में रखना, तो मुझे ऐसा बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो माँ बाप को अपने साथ रखना चाहते हैं, या माँ बाप बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि ना तो बच्चे माँ बाप के साथ रह सकते हैं ना बच्चे रख सकते हैं। तो कैसा क्या होगा पता नहीं। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे अपनी लाइफ में खुश रहें, जहाँ रहें अच्छे रहें, अच्छा अचीव करें अपनी लाइफ में। मेरी बस अब मैं सच बताऊँ तो शायद मेरी वो उम्र हो गई है, या मेरी एज का वो पड़ाव आ गया है, या मेरे अंदर वो ठहराव आ गया है, वो समझदारी आ गई है। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि बस कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे अच्छे निकल जाएं पढ़ने लिखने में, उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा सिक्योर हो जाए, वो कुछ ऐसा कर ले कि उनकी तरफ से जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक इच्छा थी, बहुत बड़ी इच्छा थी, बहुत बड़ा मन था कि एक अच्छा घर हो जाए, वो हो गया। अब उसके बाद ईश्वर मेरे बच्चों की इच्छाएं पूरा करे, उनको जो है उनकी ज़िंदगी में सक्सेस प्रदान करे, मतलब सक्सेसफुल बनाए। तो बस चाय वगैरह बना करके ऊपर आ गई, और ऊपर के काम देख देख कर मुझे घबराहट हो रही थी। पूरी ये चौकी हटानी थी, ये डेकोरेशन हटाना था, तो ये तो मेरे हस्बैंड करेंगे क्योंकि मुझे ये करना नहीं था। लेकिन ये कपड़े निकालने हैं, ये देखिए रूम वगैरह पूरा सेट करना है। डस्ट इतनी हो गई है, 2 दिन से डस्टिंग नहीं होनी हुई, मतलब सैटरडे को तो मैंने करी थी डस्टिंग क्योंकि मेड आई थी तो मैंने करी थी, लेकिन संडे और मंडे 2 दिन से घर को अरेंज ही नहीं किया था प्रॉपर। बस जन्माष्टमी वाले दिन मैंने थोड़ा बहुत किया था, ज़्यादा डीप में नहीं किया था, हल्का फुल्का कर लिया था। लेकिन जन्माष्टमी का जो मैंने सारा तामझाम निकाला था, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं, ये मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो कि मैं बैकड्रॉप एज अ बैकड्रॉप यूज़ करती हूँ पीछे झांकी वगैरह में लगाने के लिए। तो सारे ही मैंने निकाल लिए, कुछ कुछ लगा लगा के देख रही थी कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो इस तरीके से सब निकाल लिया था। सारे फ्लावर्स वगैरह निकाल लिए थे, ग्रीन कारपेट्स थी वो निकाल ली थी। तो इन सबको फोल्ड करना, वापस से जगह पे रखना, और जो जो भी मतलब इस तरह करता है, झांकी बनाता है, गणेश जी रखते हैं, कान्हा जी की झांकी बनाते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को बखूबी समझते होंगे कि कितने सारे काम हो जाते हैं। और इन चीज़ों को जितना बनाने में समय लगता है, समेटने में भी उतना ही समय लगता है। तो बस सारे चीज़ें मैंने समेट ली थी जो मुझे समेटनी थी, बाकी चीज़ें मैं झाड़ू स्टार्ट करूँगी। और आज जो है, जब खुद झाड़ू लगाएं तो झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और पेन इतना ज़्यादा था, मुझे बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी धीरे धीरे। मैं ये सोच रही थी कि देखती हूँ, आज मैं अपनी सहन शक्ति की परीक्षा ले रही थी, सच कहूँ तो, कि मैं कितना कर पाती हूँ, कहाँ तक मैं अपने शरीर को खींच पाती हूँ, कितना मैं कर पाती हूँ। बस मैं यही ट्राई कर रही थी। तो मैंने एक गीला सूखा कपड़ा लिया था, हल्का सा उसको वेट कर लिया था, ज़्यादा गीला नहीं किया, और बस उस गीले कपड़े से, क्योंकि जब सूखे कपड़े से पोंछते पोंछते फर्नीचर में ना, मतलब ऐसा रहता है कि एक बार 2-3 दिन 4 दिन में एक बार आपको गीला कपड़ा ज़रूर लगाना चाहिए। जब गीले कपड़े से पोंछते हैं ना तो फर्नीचर की शाइन ही अलग हो जाती है, और सारी धूल जो है ना वो इस तरीके से निकलती है कि अगले 2-3 दिन तक धूल नहीं दिखती है। तो ड्राई कपड़े से यानी सूखे कपड़े से पोंछने के बाद अगले दिन वापस धूल दिखती है, लेकिन हल्का गीला कपड़ा कर लेती हूँ ना तो उससे धूल नहीं दिखती है। तो देखिए मैं अपना रूम सेट कर रही हूँ, ये मेरा रूम सेट हो गया,
अब मैं इस पे जितने भी कपड़े हैं जो कि मैंने निकाले थे, जो डले हुए हैं यहाँ वहाँ, उनको इकट्ठे करके यहाँ पर रख दूँगी। और दोपहर में या शाम को जब मुझे टाइम मिलेगा, या कल अगले दिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं वो कपड़े फोल्ड कर लूँगी। तो फटाफट से मैंने ये काम किए, और जितनी स्पीड से दिख रहा है ना, इतनी स्पीड से तो काम होता नहीं है। देखिए ये मैं कपड़े निकालने आ गई। ये इतने सारे मैंने सॉक्स धोए थे, और ये सब धोए हुए मुझे 2 दिन हो गया था। सब बहुत बढ़िया से सूख गए थे, और सबको जो है मैं वहाँ पर मतलब बेड पर रख दूँगी और आराम से फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि फ़ोल्ड करने में भी आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैं फ़ोल्ड तुरंत नहीं करती हूँ, आराम से करती हूँ। उसके बाद कपड़े फ़ोल्ड मतलब रख करके निकाल करके, और जो थोड़े गीले से कपड़े लग रहे थे, क्योंकि धूप बहुत खिली हुई सी दिख रही थी, तेज़ धूप निकली हुई थी बाहर, तो जो भी कपड़े मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्के गीले हैं, उनको बाहर डाला मैंने और अपने बच्चों के रूम में आ गई। रूम को सेट करने के लिए पूरा रूम अच्छे से अरेंज करूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है रूम, लेकिन जितना भी है उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो वो गीला सूखा कपड़ा अच्छे से लगाऊंगी, पोंछूंगी। और क्या होता है ना, एक एक छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ से वहाँ रखने में काफ़ी थक जाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे क्या है ना, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं वहीं छोड़ देते हैं। वैसे मेरे बच्चे काफ़ी हद तक चीज़ें सही कर देते हैं, रख देते हैं, जमा देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हर चीज़ उतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो जैसे कि हेयर बैंड वगैरह उतारते हैं अपना, वो वहीं रख देते हैं, और ग्लास वगैरह पानी का वहीं छोड़ देते हैं, नहाते हैं तो कपड़े वहीं पड़े रहते हैं उनके। तो उनको सबको बास्केट में इकट्ठा करना, जो हमारा लॉन्ड्री बास्केट है उसमें डालना। और आज मैंने ना ये बेड के जितने भी आपको छेद टाइप के दिख रहे हैं जहाँ पे ये डायमंड हैं लगे हुए, उनको भी मैंने उंगली से कपड़े डाल डाल के साफ़ किया। और मैं देखिए कपड़े सूखने के लिए डाल के चली आई। अब ऊपर की डस्टिंग पूरी हो चुकी थी, तो मैं आ गई थी नीचे की डस्टिंग करने के लिए। और जब खुद से झाड़ू पोछा लगाना था, तो मैं सोच रही थी कि डस्टिंग भी खूब अच्छे से कर लूँ। जितना अच्छे से डस्टिंग करूँगी ना, तो झाड़ू पोछा जब करेंगे ना, तो सफाई उतनी अच्छी दिखेंगी। और यकीन मानिए, इतना साफ़ सुथरा घर दिख रहा था। अकेली झाड़ू लगाने के बाद ही काफ़ी साफ़ दिख रहा था। फिर पोछा भी लगाया तो और साफ़ दिखने लगा। और बर्तन वगैरह सारे किए। जब सारे काम कर लिए ना, तो ऐसी हालत हो गई थी कि अब तो कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने काम तो पूरे ही कर लिए थे। और डस्टिंग भी बहुत डीपली नहीं करी थी, लेकिन हाँ, अच्छे से डस्टिंग कर ली। तो ये कॉर्नर मैंने कई दिनों से साफ़ नहीं किया था। लगभग मुझे लगता है कि शायद हफ्ते भर हो गए थे। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि डार्क कलर का है। मैंने हाथ लगा के देखा तो हल्की सी डस्ट थी उसमें, तो मैंने वो भी निकाला। मैंने कहा नहीं, आज मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। तो उसको भी मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया। फिर मैं आ गई अपनी डाइनिंग के पास, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन हल्की हल्की सी मेरी आदत ही है कि मैं डेली कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना, तब वो गंदी दिखने लगेगी। और हल्का हल्का सा डेली करते रहेंगे ना, तो अगर 1-2 दिन स्किप हो जाए तो चल जाता है। वैसे भी 2 दिन स्किप हो ही चुके थे, संडे और मंडे के दिन। तो ट्यूसडे के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूरी है। अब लोगों के यहाँ तो 3-3 4-4 दिन भी नहीं होती, हफ्तों किसी किसी के यहाँ तो हफ्ते में 1 बार होती है। तो ये अपनी अपनी हैबिट होती है, जिसको जैसे सही लगती है वो करता है। तो ये कचरा जो है वो मैंने ऊपर से गिराया था, और ऊपर से गिरा के मैं नीचे वापस से झाड़ू करने आ गई। तो नीचे की झाड़ू जो है ना, मैंने लगाते हुए शूट किया, ऊपर की झाड़ू लगाते हुए मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि ट्राईपॉड में एक बार डस्टिंग के टाइम पे नीचे ले आई थी, फिर वापस कौन ऊपर लेके जाए, कौन ऊपर से नीचे करे। इसलिए कई काम ऐसे होते हैं ना, जो मैं करती हूँ और शूट भी नहीं कर पाती हूँ, जो कि ऊपर होता है। कभी ट्राईपॉड ऊपर होता है तो शूट नहीं हो पाता, कभी ट्राईपॉड नीचे होता है तो शूट नहीं हो पाता। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं रेसिपी वगैरह शूट कर रही होती हूँ, किसी का फ़ोन आ जाता है, बातें करने लगती हूँ या कुछ हो जाता है, तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़, जैसे आज मैंने जो सब्ज़ी की रेसिपी शूट करनी थी, फिर मेरी बुआ जी का फ़ोन आ गया और वो सब्ज़ी की पूरी रेसिपी शूट नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है और उसी से मैं शूट करती हूँ, उसी से मैं फ़ोन से बातें वगैरह करती हूँ, उसी से एडिटिंग, मतलब सारे काम मैं अपने एक फ़ोन पे ही करती हूँ। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी आज जो मैंने बनाई थी, उसकी शूटिंग पूरी नहीं हो पाई। अगली बार कब बनाऊंगी पता नहीं, पर जब भी बनाऊंगी तो उसको पूरा शूट करूंगी। तो पूरी झाड़ू लगा करके, कचरा वगैरह भर के अच्छे से झाड़ू लगा ली। उसके बाद मैं पोछा मैं बाद में करूंगी। पहले जो है ना, मैं बर्तन कर लूँगी, क्योंकि बर्तन करने से क्या होगा ना कि नीचे पानी गिरेगा और गंदा हो जाएगा। तो बर्तन पहले कर लेंगे और
पोछा जो है बाद में लगा लेंगे। तो झाड़ू लगाने के बाद जब पोछा लगाते हैं और आपने अच्छे से झाड़ू लगा लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से एक सिंगल पोछा खींच दूंगी और जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इतने सारे बर्तन, इन बर्तनों को धोने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगा। यकीन मानिए आप 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि ये मैंने बहुत जमा के रखे हुए हैं। ये बहुत सारे बर्तन थे और मैंने आपको दिखाया कि पीछे भी बर्तन डले हुए थे, आगे भी बर्तन थे और 2-3 दिन के इकट्ठे बर्तन थे। उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया, पूरा ड्राई करूँगी। बर्तनों के नीचे जो पानी जमा हो जाता है उसको भी अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद पोछा मार करके, पोछा अच्छे से किचन को सुखा करके और फिर जो है नीचे जो मेरे ये शेल्फ़ दिख रहे हैं आपको या जो पल्ले दिख रहे हैं किचन के, इनको भी पोंछना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा पानी नीचे गिर गया था। मैंने जब सिंक मतलब क्लीन किया ना तो मैंने नल वगैरह भी वॉश कर लिए थे, तो उसका पानी नीचे आया और छींटे आए तो यहाँ पर पानी के काफ़ी छींटे हो गए थे, तो उनको और गीले हो गए थे एक्चुअली वो। तो किसी भी किचन में ना जितना ज़्यादा ड्राइनेस रखेंगे ना आप, एक तो वो जम्स उतने कम होंगे, दूसरा भिनगियाँ उतनी कम होंगी और तीसरी चीज़ ये होती है कि किचन उतना ख़राब नहीं होता। किचन उनका ज़्यादा ख़राब होता है या माइका ख़राब हो जाती है, प्लाई फूलने की शिकायत आ जाती है, वो इसलिए होती है कि आप किचन को प्रॉपर ड्राई नहीं करते हैं। किचन में नमी बनी हुई रहती है, गीला रहता है। तो जब भी गीला रहेगा किचन में नमी बनी रहेगी ना, तो किचन के जो प्लाई है ना वो ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो सारे बर्तन धोने के बाद, गैस के स्टैंड वगैरह धोने के बाद जितने भी छींटे वगैरह आए थे मैंने उनको अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया। तो किचन भी साफ़ हो गया और आपका किचन सूख भी गया। तो मैंने पूरा, फिर मैंने जब एक बार स्टार्ट करती हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है मैं पूरा ही कर लूँ। तो मैंने सारे ही शेल्फ़ और उनके हैंडल्स जो ये प्रोफाइल लगी हुई हैं, इनको सबको मैंने पोंछ लिया अच्छे से। इससे किचन क्या है, साफ़ सुथरा सा दिखने लगेगा। और कई दिन से किचन की डस्टिंग भी नहीं हुई थी, यानी लगभग हफ्ता भर होने को आ गया था मैंने किचन की डस्टिंग नहीं करी थी। और तो मैंने सोचा कि चलो ये भी हो जाएगा और पूरा किचन जो है क्लीन हो जाएगा। देखिए किचन कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है, प्लेटफॉर्म भी कितना साफ़ है। और अपने किचन की अगर आप शेल्फ़ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि किचन का जो आपका काम किया हुआ है, जो आपके शेल्फ़ हैं, जो आपकी माइका है वो ज़्यादा दिन तक चले, जो आपकी प्लाई कबर्ड से वो ज़्यादा दिन तक चलें, तो किचन को बराबर साफ़ करते रहिए, पोंछते रहिए, सुखाते रहिए, तभी किचन जो है वो अच्छे से सूखा रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा और किचन की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो बस इसके बाद, इन सब कामों को करने के बाद मैंने पोछा लगाया और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने बाहर पौधों में पानी डाल दिया था और बाहर वॉश कर दिया था। तो बस इसके साथ मेरा काम पूरा हो जाता है। और आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।